चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कह रहा है कि यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n बराबर में दिया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a2nx का पावर 2n ये दिया गया है, तो साबित करना है कि a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 ऐसे ना टर्म बढ़ते जाएगा, बराबर में होगा 3 का पावर n माइनस 1। चलिए इसको बनाते हैं, पहले इसको लिखिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n बराबर में क्या है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, अगर अगला पूछे तो a3x है ना, a3x का पावर 3 यही ना होगा, a3x का पावर 3। अच्छा यही डॉट 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 कहाँ तक चला गया है, a2n x का पावर 2n ऐसे ना गया होगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके एक बार x की जगह रखिए, इकाई के जो 3 घनमूल आते हैं ना उनको रखा जाएगा। x बराबर 1 पर x की जगह पहले 1 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर का पावर 3 बराबर में a0 है ना, a1 रखेंगे 1 रख देंगे x की जगह, a2 1 का स्क्वायर प्लस a3 1 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक a है ना, क्या रखना है x की जगह 1 रखना है, 2n 1 का पावर 2n यही ना होगा। चलिए तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 3 का पावर सॉरी n है ना, यहाँ पे ये आपका n दिया है तो 1 1 रख दिए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 का पावर n। चलिए समझ रहे ना क्या किया, x की जगह 1 रख दिए, जहां जहां x है वहां 1 रख दिए, तो यहाँ n था तो ये 3 का पावर n हो जाएगा बराबर में a0 a1 1 से कोई फर्क पड़ेगा, a2 a3 डॉट 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 कहां तक ये चला जाएगा a2n तक। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा x बराबर अब लिखेंगे ओमेगा पर, x से क्या रख देंगे, अब की बार ओमेगा रखेंगे, तो यहाँ ओमेगा जब रखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n बराबर में हो जाएगा a0 a1 ओमेगा a2 ओमेगा स्क्वायर a3 ओमेगा क्यूब है ना, a3 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना, प्लस डॉट 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 कहां तक है ना a2n ओमेगा का पावर 2n, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे समीकरण 2 मानने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, 0 का पावर 1 क्या होगा 0 ही होगा। अच्छा a0 प्लस a1 ओमेगा, अच्छा a2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखिए ओमेगा क्यूब का 1 हो जाएगा तो बच जाएगा a3 प्लस डॉट 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 ये जो आपका है इसको ऐसे ही रहने दीजिए a2n ओमेगा का पावर 2n। चलिए अब x बराबर, इसी को समीकरण 2 मान लीजिए, अब x बराबर ओमेगा स्क्वायर पे ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, अब इसमें देखिए तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो यानी ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा और पावर में है आपका n, यहां रख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, a0 a1 ओमेगा स्क्वायर रखना है ना, a2 ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, जब ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस a3 ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा है ना, क्यूब है ना यहाँ, तो यहाँ ओमेगा का स्क्वायर रखेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 a2n ओमेगा का पावर 4n हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा तो देखिए ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस इसको क्या कर सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो बच जाएगा ओमेगा, पावर में है n, यहाँ a0 a1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, a2 यहाँ ओमेगा बचेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए a3 इसको ऐसे कर सकते हैं ओमेगा का क्यूब का स्क्वायर 6 है ना, प्लस डॉट 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 a2n ओमेगा का पावर 4n, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 0 का पावर n क्या होगा 0 ही होगा। चलिए
यहाँ बचेगा A0 A1 ओमेगा स्क्वायर A2 ओमेगा, यहाँ देखिए इसका भी 1 हो जाएगा, 1 का पावर 2 क्या होगा, 1 ही होगा, बचेगा A3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक A2n ओमेगा का पावर 4n। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख के जोड़ लेते हैं, एक पास कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे, एक पास लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। चलिए यहाँ जोड़िएगा तो इधर तो आपका वही हो जाएगा 3 का पावर n, है ना। अच्छा देखिए A0 A0 A0, तो इसको 3A0 नहीं लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए ध्यान से, इन तीनों में से A1 कॉमन है तो वहां बचेगा 1, एक जगह बचेगा ओमेगा और एक जगह बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में से A2 कॉमन है, तो A2 कॉमन है तो A2 कॉमन करिएगा तो बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा, प्लस इसमें से क्या है, ये तीनों A3 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 है तो इसमें कॉमन नहीं करना, सीधे जोड़ लेना है 3A3। अच्छा ऐसे ही अगला टर्म देखिएगा तो देख रहे ना, ये पहले A0 आ रहा है फिर A3 आ रहा है तो फिर क्या आएगा A6 आएगा, 3A6, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। चलिए समझ गया ना इस बात को। 3 का पावर n, यहाँ देखिए 3A0 प्लस A1 इंटू 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो A2 इंटू यहाँ भी 0 हो जाएगा और बचेगा 3A3 प्लस 3A6, ऐसे ही ना टर्म्स आते जाएंगे। चलिए अब देखिए ये दोनों तो 0 हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 3 का पावर n बराबर आ गया 3A0 प्लस 3A3 प्लस 3A6 डॉट डॉट डॉट, 3 कॉमन है क्या, कॉमन कर लीजिए यहाँ से, इधर है 3 का पावर n, A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक 2n तक दिया है ना, तो इसको ले जाते हैं भाग में, तो 3 का पावर n बटा में 3 बराबर हो जाएगा A0 A3 A6 प्लस डॉट 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 2n तक दिया है। चलिए यहाँ देखिए इसका पावर कुछ है तो 1 है ना, तो भाग में होता तो पावर घटा देते हैं। चलिए 3 का पावर n माइनस 1 बराबर हो गया A0 प्लस A3 प्लस A6, ये सब इसके आ जाएंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।